अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूँ आपका मेज़बान सुल्तान शाह। आज आपको दिखाएंगे लाहौर में एक तरक्याती मंसूबे की लंबी दास्तान बिना माज़रत। ये है लाहौर का एक मोरिया पुल जिस पे काम अक्टूबर 2017 में इसका आगाज़ हुआ और प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड 2018 से यहाँ पे मशीनरी पहुँच गई, काम शुरू हो गया। 2018 में मुकम्मल ना हो सका, 2019 आ गया, मुकम्मल ना हो सका, 2020 आया और आपने यहाँ पे बोर्ड देखा कि एक मोरिया पुल ज़ेरे तामीर है, मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। 2020 भी गुजर गया और फिर अब आ गया 2021। ये वो प्रोजेक्ट है जो अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। यहाँ से बहुत से लोग गुज़रते हैं, बहुत से लोग सफ़र करते हैं और शुमाली लाहौर को ये कनेक्ट करता है। लोग परेशान हैं, सरापा तजान है। इस प्रोजेक्ट की मुकम्मल होने के लिए तकरीबन 7 मरतबा डेडलाइंस दी गई। आखिरी जो डेडलाइन सामने आई थी वो थी मार्च 2020। उसके बाद कोई डेडलाइन सामने नहीं आई। मार्च 2020 तक ये मुकम्मल ना हो सका। बारिश हो, गर्मी हो, तूफ़ान हो, यहाँ पे आम आदमी मुसलसल परेशान है और वो ये मुतालबा बार बार करते हैं कि यहाँ पे काम क्यों नहीं हो रहा। पहले जब हमने आपको यहाँ पे प्रोग्राम्स करके दिखाया तो ये दिखाया था कि यहाँ पे मशीनरी मौजूद है, वर्कर मौजूद है, काम हो रहा है। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ पे अब कोई काम नहीं हो रहा। यहाँ पे कोई मजदूर मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई ठेकेदार मौजूद नहीं है, यहाँ पे कोई इंजीनियर साइट पे मौजूद नहीं है क्योंकि इस पर अब काम नहीं हो रहा। अब हमने थोड़ी देर पहले ये भी सुना कि वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने मंजूरी दी है कि सर्कुलर रोड पे फ्लाईओवर बनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले लोग सवाल कर रहे हैं कि जो एक प्रोजेक्ट था जिसको मुकम्मल होना था, जिसके बारे में बार बार कहा गया कि इसको वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा, वक्त में मुकम्मल कर लिया जाएगा, वो आज तक क्यों मुकम्मल ना हो सका। लाहौर शहर के अवाम परेशान है और अवाम ही से हम बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि वो किस तरीके से परेशान है, वो क्या कहते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में और उनका क्या मानना है कि क्या ये प्रोजेक्ट इस दौरे हुकूमत में मुकम्मल होगा भी या नहीं होगा। ये है हुकूमती कारकर्दगी का सबूत कि ये प्रोजेक्ट क्यों मुकम्मल नहीं हो रहा और ये सही नहीं हो पा रहा। जब ये मुकम्मल होगा तब ये हालात बेहतर होंगे। आपको अतराफ में गंदगी के ढेर नज़र आएंगे, गड़े नज़र आएंगे, लोग परेशान हैं। लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या कहते हैं। कदों नहीं बन रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी जनाब इमरान खान साहब, ये देखो ये क्या हो रहा है इसमें। आप हुकूमत कहते हैं कि ये क्या कर रहे हैं आप हमारे लिए अजाब हो गया है। कमाई भी नहीं है हमारे पास कोई इतनी। तुम्हारी मेहरबानी इस इलाके को ठीक कर दो इमरान खान साहब, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और लोगों से जान लेते थी बन नहीं रहा, ये बनना भी है नहीं बनना, ये नहीं बनना भाई। क्यों? क्योंकि हुकूमत पैसे नहीं लगाती। हुकूमत कब से ऐसे? ये तकरीबन 7-8 माह हो गए, 3 साल हो गए हैं। 3 साल हो, हाँ 2-3 साल हो गए हैं। ये नहीं बनाएगा, ये बनाना चाहते नहीं है, ये नहीं बनाएंगे इधर, क्योंकि ये तो ये हल्का नवाज शरीफ का है, इसलिए नहीं बनाएंगे। हाँ इसलिए नहीं बनाएंगे। ये बनाना इन्होंने इनको भाई। वोट पड़ना नहीं, अगली मरतबा हुकूमत नहीं आएगी इनकी, इनको गारंटी है, गारंटी है, गारंटी है इनको। अभी तो टाइम पड़ा है उनका, शायद कुछ कर जाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इस 2 सालों में ना आवाम को इतना तंग किया ना जिसका हिसाब ही कोई नहीं है। ठीक है जी, तंग किया है। कदों दा बन रहे हैं जी एक मोरिया पुल? एनू 1.5 साल हो गए, अभी तक तो ये तैयार नहीं होया होना भी नहीं और ये होना भी नहीं है। क्यों? जगह जगह गंद कचरा, आपको परेशानी नहीं होती? परेशानी हमारी गाड़ी के अगले टायर के बैरिंग टूट जाते हैं। अब ये मेहरबानी करें इमरान खान साहब, खुद से करें पुल के खातिर। अक्सर रश फंसा रहता है इधर, अक्सर कोई दिन ऐसा नहीं होता जो ट्रैफिक जाम ना हो। रोज ट्रैफिक जाम होती है। आपको परेशानी होती है? हाँ जी, रोज गिरते बच्चे, इधर कभी उधर कभी इधर, गिर जाते हैं। और क्या परेशानी बहुत ज्यादा है, लेकिन किसी को रहम नहीं आ रहा। अल्लाह ही बस करम कर सकता है इस पुल पर। ठीक है जी, आपने गुफ्तगू सुनी है। यहाँ पे और लोग मौजूद हैं, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गुजरना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे पहले प्रोजेक्ट साइट ऑफिस बनाए गए थे, वो भी यहाँ से ख़त्म कर दिए गए हैं। यहाँ पे लोग मौजूद थे, अमला मौजूद था, वो यहाँ से सब गायब हो चुके हैं। आप देखें कि हाई वोल्टेज तारें जो आपको सामने नज़र आएंगी
ये सामने हाई वोल्टेज तारें हैं और इनकी जो हाइट है ये तकरीबन 5 फुट के करीब है और ये कोई भी बच्चा यहाँ से अगर खुदा ना खास्ता गुजरता है तो वो इस हाई वोल्टेज तार को हाथ लगा सकता है, फिर कोई सानिया पेश आ सकता है और उसके बाद हम तमाम लोग अफसोस का इजहार करेंगे, तमाम वज़रा पहुँचेंगे, तमाम अरकान असम्बली पहुँचेंगे, तमाम पहुँचेंगे लोग और तब ये बात करेंगे कि अफसोसनाक सानिया पेश आ गया। अगर आप इसके साइडों में भी देखें तो जो सरिया है बज़ाहिर वो निकला हुआ है और यहाँ से बच्चे भी गुज़र रहे हैं, बुज़ुर्ग भी गुज़र रहे हैं, बूढ़े भी गुज़र रहे हैं, जवान भी गुज़र रहे हैं। पानी है, गंदगी है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, लोग परेशान हैं और तमाम लोगों का ये कहना है कि ये अब उम्मीद नहीं है कि ये बनता या नहीं बनता। ये कब से बन रहा है भाई? काफ़ी देर हो गई है बनना नहीं है। आई डोंट नो। अब क्या लगता है? आई डोंट नो। यू डोंट नो। ठीक है, कब से बन रहा है? ये बनना ही नहीं है। बनना ही नहीं है, क्यों? ये इमरान खान जो आ गया, नवाशिब होता बन भी जाता। बन जाता जी बिल्कुल। तो आपको कितनी परेशानी होती है? मैं इधर से डेली गुजरता हूँ, बहुत डेली गुजरते? परेशानी होती है। क्या काम करते हैं? मेरी जूस कॉर्नर है। जूस किधर है? कॉर्नर, बसंतपुरे, और आते कहाँ से? सब्जी मंडी से। तो कितने परेशान होते हैं? बहुत ज़्यादा। कितना टाइम लग जाता यहाँ से है? गुजरते हैं ना रिक्शे पर, कई दफ़ा तो रिक्शे ही उधर रुक ही जाता है, फुट डूंगे टोए हैं उधर। हर एक किसी को परेशानी होती है। सबको परेशानी। ट्रैफिक इतनी जाम हो जाती है, घंटा डेढ़ घंटा लग जाता है। हाँ जी, आपको परेशानी होती है इससे? बन नहीं रहा? बन नहीं रहा, बात परेशानी तो होती है। परेशानी क्यों नहीं बना रहे? बस ये हुकूमत का काम है। ये तो हुकूमत का आपका ख्याल नहीं है, आपकी परेशानी का ख्याल नहीं है। पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमारी तो समझ में नहीं समझ ही नहीं आ रहा। समझ ही नहीं आ रहा, अभी पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये देखो वो भी है टूटा, ये भी है टूटा। ठीक है जी, ये आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है, वो कहते हैं कि परेशानी है, समझ नहीं आ रहा। ये कब से बन रहा है? ये 2 साल हो गए ने जी। क्यों नहीं बन रहा? पता नहीं है, हुकूमत नूं पता होए जी। हुण परेशानी होती है? परेशानी बड़ी जी है जी, बड़ी परेशानी है। गड्डी खराब होती है? हाँ बिल्कुल। ये कब से बन रहा है भाई? जी ये एक वही मैं मोरिया कह पुल रहा हूँ। बनना था। बस क्या करें, ये इमरान खान की मेहरबानी पुरानी है। दास्तान होगी, बनना था। कहानियों में बच्चों को सबक में पढ़ाते थे, बनना था। बिल्कुल ऐसे सही। ये कदीम इलाका इतना जो फेमस है कारोबारी लिहाज से, हर चीज़ से। ये आपके सामने ये क्या हुआ है, ना कोई कर सकता है। तब्दीली आ गई है ना, दिल्ली आ गई। तब्दीली आ गई है। दिल्ली पसंद नहीं है? आहा, पसंद क्या नहीं है यहाँ, आपके सामने आप ही देख रहे हैं। आपका तो रोज का काम है इधर हैं? कब से ये ऐसी सूरत हाल है, बन ही नहीं रहा? 2014 से ऐसे ही है। तो क्यों नहीं बन रहा ये? इमरान खान को पूछे। आप पूछें, आप वोटर है, पूछें। हाँ जी, इमरान खान साहब आपको हमने वोट दिए थे, क्यों नहीं बन रहा? बराए मेहरबानी करके इधर भी नजर रखें। इतने सालों में जवाब मिला है? कोई जवाब नहीं मिला, आगे भी नहीं मिलना। आगे भी मिलना नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये वोटर है जी, वो कहते हैं कि हम जवाब देना चाहते हैं कि क्यों नहीं बन रहा। कब से ये सूरत हाल है? ये बहुत देर से, बहुत मुश्किल से हम गुजरते हैं। वो इतनी देखिए, मुश्किल से गुजर? इतनी मुश्किल से गुजरते हैं। इसका मंसूबा पास भी हो गया है, गवर्नमेंट पैसे भी खा गई, इसका कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान तो हमारे लिए, इसने गली गंद कूड़ा इतना पड़ा हुआ है। लाहौर ऐसा, गंद भी पड़ा है। लाहौर ऐसा था, ये मेरा पंजाब शहर सोने की चिड़िया थी, बेड़ा गर्क मुलक्का कर दिया है। ऐसे हमें हुक्मरान नहल नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ऐसे हुक्मरान नहल। और साफ था लाहौर, इतना प्यारा सोने की चिड़िया थी मेरा लाहौर, मेरे लाहौर का दिल। लोग बाहर से आके देखते थे। कितनी परेशानी होती है कि मोरिया पुल? ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम है, बहुत परेशान। मैं तो कप स्टोर सवारी लैके आया, 1.5 घंटे से पहुंचे हाँ। पौड़ियां तो इन्नी ट्रैफिक जाम हुई पई है, बहुत परेशान। तुम दसो की हाल होना चाहिए? बनना चाहिए है। बहुत ज़्यादा परेशान असी, कोई समझ नहीं। रिक्शा खराब होता है बहुत ज़्यादा जी, बहुत ज़्यादा परेशान असी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं जी बहुत ज़्यादा परेशान है। ये आप देख रहे हैं जी पूरा मंजर। ये एक मोरिया पुल जो है ये बनना था, लेकिन अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। एक तो पुल की खस्ता हाली आपके सामने है, दीवारें आपके सामने हैं, बिजली की तारें आपके सामने हैं, नीचे सरिये जो निकले हुए हैं वो आपके सामने है, नीचे सड़क नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, वो आपके सामने। और उसके अतराफ़ की ये जो रोड है ये भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। हाँ जी, क्या हाल है?
शुक्र अल्लाह दा सर जी क्यों नहीं बन रहा? ਇਹ ਬਾਵਾ 2 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਆ क्यों नहीं बन रहा है दसो? ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ क्यों ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ बन जाना? ਹਾਂਜੀ ਮੀਆਂ ਦਾ जान के नहीं बनाना चाहते? ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ नहीं यार इस तरह तो नहीं हो सकता। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਚੰਦਾ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਘੁੰਮਲ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋ ये अवाम का गुस्सा है जी, जो आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट ही बन रहा है। उसकी वजह एक बुनियादी ये है कि जब आप लाहौर के पूरे लाहौर को देखते हो, डेवलपमेंट वर्क को देखते हैं, तो लोग सवाल उठा रहे हैं कि 2.5 साल का अरसा बीत गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, पंजाब में बरसर इक़्तिदार आए और वफाक में बरसर इक़्तिदार आए और तमाम लोग ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि लाहौर में डेवलपमेंट वर्क हो नहीं रहा। एक अंडरपास बनाया गया है, उसके बाद ये प्रोजेक्ट जो उससे पहले से ज़ेर तामीर है वो मुकम्मल नहीं हो पाया। यहाँ पे बच्चे गुजरते हैं, यहाँ पे बुज़ुर्ग गुजरते हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ सवारियाँ आती हैं जो यहाँ पे जाती हैं। देखें ये बच्चे जो हैं, छोटे छोटे बच्चे ये यहाँ से गुजर के आए हैं और अब ये सवारी के लिए आए हैं। आपको परेशानी हुई है? बेशुमार सर, बेशुमार परेशानी है। किधर से आए हैं आप? हम इधर से आए हैं, शादमी से आए हैं, शादमी से आए हैं लाहौर के रहने वाले हैं? जी। तो ये कब से ऐसे है? ये हो गए 2 साल हो गए, 2-3 साल। और जब बच्चों के साथ आते हैं खास तौर पे जी तब कितनी परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, सड़क क्रॉस करनी, रोड रश वगैरह। तो ये क्यों नहीं बना रही सरकार? ये आप पूछें उनसे। हम तो पूछ रहे हैं, आप ही पूछ रहे हैं। हम क्या पूछें, वो यही कह रहे हैं बना रहे हैं भाई। यही कह रहे हैं बना रहे हैं। ये आप रिक्शा चलाते हैं? जी 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 सर। क्या परेशानी है आपको? ये कब से परेशानी देख रहे हैं, आपको सामने है सब कुछ कि कितने हालात खराब हैं। इतना यहाँ रिक्शे गिर जाते हैं? हाँ जी, रिक्शे भी गिरने अक्सर गाड़ियाँ फंस सकती हैं, देखें ना क्या हालात हैं इनके। सवारी भी गिर जाती है? सवारियाँ भी अक्सर लोग गिरते हैं, देखें ना मोटरसाइकिल पे लोग गिर जाते हैं? हाँ जी, अक्सर ऐसे होता है। जाने वाले गिर जाते हैं? जी सड़क तो है नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। गाड़ी खराब होती है? हाँ जी, ज़ाहिर है रास्ता ठीक नहीं होगा तो गाड़ी खराब तो होगी। कितना वक्त लग जाता है इस पे ट्रैफिक में? आप देख रहे हो कम से कम 5-10 मिनट 5-7 मिनट लग जाते हैं। लग जाते हैं? गाड़ी निकल सवारी चीखती, शोर नहीं मचाती कि जल्दी जाना है, जल्दी जाना है, जल्दी? सवारी तो कहती है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है ना, ऐसे करना पड़ेगा। भाई क्या करते हो? रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा चलाता हूँ। कब से ये सूरत हाल है? ये कम से कम 2 साल से हो गए मेरे ख्याल से। तो क्या नहीं बनना? पता नहीं, अब हुकूमत को पता हो। अच्छा, पहले यहाँ पे अमला भी मौजूद होता था? हाँ जी। वो दोबारा देखा कभी? वो नहीं देखा अभी। चले गए? पता नहीं कहाँ चले गए हैं, गायब हो गए। आते हैं नज़र इधर से काफ़ी चीज़ें जो सी है ना चोरी करते हैं। तो चोरी करने आते हैं? हाँ, वो रक्षे आते हैं ना लोडिंग, उनके पीछे से थैला पकड़ते हैं, भाग जाते हैं। आपको परेशानी है इसकी वजह से? बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की बहुत परेशानी है। और साथ में जब से ये काम बंद हुआ है ना, ये नवाज शरीफ के दौर का मुकम्मल नहीं हुआ, अब तक इमरान खान कुछ भी नहीं कर रहा। कुछ नहीं कर रहा? कुछ नहीं कर। क्यों नहीं कर रहा? एहसास नहीं है आवाम का? उसको कोई एहसास वो नहीं तो कहते हैं सबसे ज्यादा एहसास मुझे है। उनको कोई एहसास नहीं है। उसने महंगाई इतनी की है, गरीब बंदा क्या करे, मजदूर बंदा क्या करे, उसको किसी का कोई एहसास नहीं। उसको बस अपनी जात पे एहसास है और कोई एहसास नहीं। ठीक है जी, ये आप गुफ्तगू सुन रहे हैं। एक ही बात बार बार कहते हैं, अब नया पाकिस्तान बनाएंगे, पुराना रहेगा तो नया बनाएंगे ना। ये आप रिक्शा चलाते हैं? जी सर। ये क्या परेशानी है इसमें? सर परेशानी आपके सामने देखे कितनी ट्रैफिक है और इतनी दिक्कत हो रही है हमें सवारी की। ऊपर से 2-2.5 साल हो गए हैं, पुल नहीं बन सका उनसे। क्यों नहीं बन सका? सर पता नहीं कैसी हुकूमत है, हुकूमत चलानी नहीं आती उसको। हमारे तो यहाँ पे टीमें मौजूद होती थी। हमारे लिए तो सर फेल है, देखे ना कितनी हमें परेशानी हो रही है। ट्रैफिक का मतलब कोई सहूलत नहीं है हमारे इधर, कोई सहूलत नहीं, कोई सहूलत नहीं है कि सवारी तक नहीं हो रही है। सवारी नहीं आ रही, आपके सामने देखें देर से घंटा हो गया है, बड़ी देर से खड़े हैं, काफी देर से खड़े हैं, 1.5 घंटा हो चुका है, सवारी नहीं आ रही है हमें। कितनी परेशानी। ये परेशानी है आपको इससे? सर मोरिया पुल नहीं बन पा रहा। आपके सामने देखो किस तरह आवाम परेशान और ये इतना पानी। परेशानी का ख्याल क्यों नहीं कर रही सरकार? तो गवर्नमेंट को चाहिए ना खुद एहसास करे कि यार नहीं, क्यों नहीं कर रही सरकार? पता नहीं क्या वजह क्यों नहीं कर रही है। हालांकि जब लॉकडाउन लगा था उस वक्त ये आसानी से इनका काम खर्चा हो सकता था और ट्रेनें बंद थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। ये दूसरी हुकूमतों को कहते हैं गलत कर रही है, ये खुद क्या कर रहे हैं? खुद भी गलत कर रहे हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
ये नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी है लोगों की। ये सिचुएशन आपके सामने है। ये एक मोरिया पुल मुकम्मल नहीं हो रहा। 2017 में इसका आगाज़ हुआ, 2018 में मशीनरी आ गई, वर्कर्स आ गए, इंजीनियर्स आ गए, इस पर काम शुरू हो गया। 2019 गुजर गया, 2020 गुजर गया, अब 2021 आ गया है। बाज़ार लगता है ऐसे है कि एक मोरिया पुल की मुकम्मल होने की दास्तान अब बच्चों को किताबों में पढ़ाई जाएंगी और कहानियों में सुनाई जाएंगी कि एक मोरिया पुल बनता था जो आगे अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। आप देखें सामने कि यहाँ पे वो जो ट्रक है वो गुजरा है, वो ऊपर लग रहा है, उसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, वो ऊपर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई साइन बोर्ड नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है कि इतनी हाइट का जो ट्रक है वो जा सकता है या नहीं जा सकता। अब ये मूव करेगा तो आपको नज़र आएगा कि वो फंसा हुआ है सामने आपके, और खुदा ना खास्ता यहाँ पे अगर कोई सानिया पेश आता है तो उसके बाद जो मशीनरी है वो हरकत में आएगी, उससे पहले मशीनरी खामोश है। ये आपने मंज़र देखा कि किस तरीके से यहाँ से गुज़र रहा है सारी कहानी। यहाँ पे जो ट्रैफिक गुज़र रही है, यहाँ से जो लोग गुज़र रहे हैं, वो तमाम लोग, सब लोग सरापा एहतजाज हैं और सबका ये मुतालबा है कि इसको मुकम्मल किया जाए। और एक ही सवाल है कि ये क्यों मुकम्मल नहीं रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मतलब फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको एक मोरिया पुल की दास्तान दिखाई और सुनाई। इस वक्त मौजूद है सर्कुलर रोड पे। इस रोड को भी मुकम्मल होना था। अब उस्मान बाज़ार साहब ने नवंबर 2020 में यहाँ पे फ्लाईओवर बनाने की मंजूरी दी है और कहा है कि वो काम 8 माह में मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन पिछले 2.5 साल से इस रोड पे ना तो पैच वर्क हुआ है, ना ही सीवरेज का जो नाक़िस निज़ाम है यहाँ पे उस पे काम हुआ है। बारिश होती है तो यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है और बारिश ना भी हो तो यहाँ पे गटर का जो पानी है वो बाहर आ जाता है और गंदगी, ताफ़न फैलता है, बीमारियाँ फैलती हैं। रोड की सूरत हाल ज़रा आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि नए पाकिस्तान के नए शहर लाहौर की सूरत हाल क्या है। आम आदमी यहाँ पे परेशान है। हमने तकरीबन 1.5 साल पहले जब यहाँ पे प्रोग्राम किया और तब भी आपको ये सिचुएशन दिखाई और हुकाम बाला से इल्तिजा की कि खुदारा इस पे काम करें। यहाँ पे लोग परेशान हैं, लोग यहाँ पे गिर जाते हैं, बच्चे गिर जाते हैं, ख़वातीन गिर जाती हैं, वो मोटरसाइकिल पे सवार हो, वो रिक्शों पे सवार हो, वो तमाम लोग यहाँ पे से गुज़रते हैं और परेशान होते हैं। ये बहुत आम शाहराह है, सर्कुलर रोड जिसको कहते हैं। ये आगे जाती है। 1.5 साल हो गया, 1.5 साल, ये नहीं सही हो रहा। ये लोग हैं जी जो बार बार रुक के हमें बताना चाह रहे हैं कि 1.5 साल हो गया, नहीं सही हो रहा। ये रोड आगे मेन जो तिजारती मराकज़ हैं वहाँ तक जाती है। आज़म क्लॉथ मार्केट आपने जाना है तो आपने यहाँ से जाना है, बदामी बाग जाना है आपने तो यहाँ से जाना है, और इसके बिल्कुल पीछे रेलवे स्टेशन है। जो लोग आप दूसरे शहरों से यहाँ पे बल्क में सामान ख़रीदने के लिए आते हैं वो इस रास्ते से जाते हैं, लाहौर से शहरी इस रास्ते से जाते हैं, लेकिन मुसलसल परेशान हैं लोग और बार बार ये कह रहे हैं कि इस पे काम मुकम्मल किया जाए। कुछ शहरियों से बात कर लेते हैं। ये सर्कुलर रोड बन नहीं रही, काफ़ी अर्सा हो गया सर। ये तकरीबन अपना इमरान खान की हुकूमत से पहले महल उस वक्त नहीं बनी। उस वक्त ये कितनी परेशानी है आपको? ज़्यादा परेशानी आने जाने में परेशानी होती है। पानी भी खड़ा हो जाता है, यस, गटरों का पानी भी बाहर आ रहा है। सफाई तो हुई नहीं, बदबू है। हाँ, मौजूदा हुकूमत में तो कुछ नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। तो आपको उम्मीद भी नहीं है काम होने की? नहीं, उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। मायूस हो गए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या काम कर? मैं अनारकली जॉब करता हूँ। अनारकली जॉब। तो ये कब से ऐसी है सड़क? सर ये ऐसे ही है कि ऐसी रहनी है, ये ऐसे रहनी है, सही नहीं होनी। ये जब का इमरान खान हमारा हुकूमत में है ना। अच्छा जी, ये आप गुफ्तगू सुनने से लोगों का गुस्सा है जो इमरान खान पे है, क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है। उन्होंने तब्दीली का ख्वाब दिखाया था लोगों को। यहाँ पे जो ताजर बरादरी बैठी है उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे हम, और उनसे पूछेंगे कि उनका काम रोज़गार कितना ज़्यादा मुतासर होता है, क्योंकि यहाँ पे अतराफ़ में जो सीवरेज का निज़ाम है ये भी नाक़स है। रिक्शे वाले हैं वो परेशान होते हैं। भाई, कितनी परेशानी होती है सड़क से? काफ़ी ज़्यादा। कब से ऐसी है? तकरीबन 1.5 साल।
साल हो गया जी, वो कह रहे हैं ऐसी है परेशानी होती है। यहाँ पे जो ताजर हैं ड्राई फ्रूट्स की दुकानें लगा के बैठे हैं, उनसे पूछते हैं कि कितना उनका काम मुतासर होता है। हाँ जी भाई, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये सड़क की वजह से कितना कारोबार मुतासर होता है? बहुत ज़्यादा मुतासर होता है, इतना मुतासर है कि हम तो ये देखें दुकानों पे भी नहीं बैठे हुए, नीचे खड़े हुए। इधर जितने भी हमारे MP या MNA हैं तब्दीली सरकार के, कोई भी नहीं हमारी पुकार सुनता। सिर्फ और सिर्फ ये सीवरेज का निज़ाम होगा। ये आज तो चलो शुक्र है अल्लाह का, पानी किस तरह बंद हो गया हमें नहीं समझ आ रही। यहाँ खड़ा होता है पानी, पानी 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 होता है, ना कोई नमाजी परहेजगार ना कोई मोहल्लेदार इधर घूम फिर सकता, छींटे पड़ दी हैं, कपड़े गंदे। ऊपर से इन्होंने दावे तो बहुत बहुत किए थे। उस्मान बुज़दार साहब अपने माशाल्लाह CM हाउस से निकलते हैं तो माल के दूसरी साइड पर ही घूमते हैं, नहीं आते शिमला बहारी। तो उनसे हमारी रिक्वेस्ट है, उस्मान बुज़दार साहब आप इधर भी आए, इधर भी इंसान रहते हैं, कोई जानवर तो रहते हैं, इंसान रहते हैं, इधर भी इंसान रहते हैं। इधर आकर देखें, कोई भी आपकी पार्टी का आदमी, भावे MPA MNA, इधर के नाज़म चेयरमैन जो भी है, कोई नहीं आता, सुनते ही नहीं। इधर से रोजाना बड़े बड़े अफसरान भी गुजरते हैं, वो भी गुजरते हैं, कोई सुनने वाले। गाड़ी के तो ब्रेक उनकी भी लगती होगी। तो जाहिर बात है, जब इधर पानी पानी होता है, बड़े बड़े अफसरान भी गुजरते हैं, किसी को कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। जब से ये 2018 के बाद गवर्नमेंट आई है, ये सड़क का हाल इस तरह हो गया। तो माशाल्लाह अब तो वो कह रहे हैं यहाँ पे फ्लाईओवर बनाने लगे हैं। सर फ्लाईओवर भी तब भी होगा ना जब इधर का सीवरेज का निज़ाम ठीक करेंगे। ये सीवरेज का निज़ाम ठीक करें, इधर कारपेट बिछे, इनको फ्लाईओवर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। रोड सही हो जाएगा। ये पानी की वजह से सारा रश लगा होता है और रोड टूट भी जाता है। टूट, ये देखे ना, सारा टूट फूट का शिकार हुआ है। इसमें तो सड़क रही नहीं, ये तो पुराने लेंटर बने हुए जोन से नजर आ रहे हैं। बकाया जोन सा ये कारपेट खत्म हो गई, खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, ये आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी है। चाचा रिक्शा कब से चला रहे हैं? हो गए तकरीबन साल। सड़क कितनी तंग कर दी है? काफ़ी तंग करती है, सवारी परेशान होती है। हाँ जी होती है परेशान, तो ये सही नहीं होती। बस हुकूमत की मर्जी है ना, ठीक नहीं कर रही, ख्याल नहीं कर रही हुकूमत। बस ख्याल करनगे तो जिन्होंने करेगी इंशाल्लाह। ये लोगों को उम्मीद है जी ख्याल करेगी। यहाँ पे एक और रिक्शे वाले सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, क्योंकि उसमें जो सवारी बैठती है वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। सड़क से कितने परेशान हैं? सर बहुत परेशान है, रास्ते में जाते हैं, गाड़ी खराब भी कभी कभी हो जाती है। मैंने सुना है रिक्शे से सवारी गिर भी जाती है। हाँ जी, बच्चे वगैरह, खवातीन, बच्चे हों तो खतरा होता है ज़्यादा। पानी भी अक्सर खड़ा होता है। जी पानी भी खड़ा होता है अक्सर ज़्यादा। ये कब से ऐसे है? क्योंकि काफ़ी अर्से से है, तकरीबन सही नहीं कर रहा। 5-6 में होगा, अभी नहीं सही हो रहा। रश भी होता है, कभी कभी लंबी लाइन लगी होती है। कभी कितना वक्त लग जाता है यहाँ? 20-25 मिनट लग जाते हैं तकरीबन, जाते जाते एक मोये तक जाते हैं। 20-25 मिनट यहीं लग जाते हैं। जी कभी कभी रश होता है, क्योंकि यहाँ पे कट बनाया हुआ है इन्होंने, कोई ट्रैफिक इधर जा रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई, इसलिए बहुत परेशान है। तो परेशानी तो नहीं हुई? बहुत हुई है सर, खड्डे इतने ज़्यादा हैं, परेशान बहुत हैं, जंप्स। नए पाकिस्तान का नया लाहौर पसंद नहीं आया? तो बस अब क्या कह सकते आया नहीं आया, क्योंकि अगर कारोबार होना तो आदमी परेशान नहीं होता। अब जिसके 3-4 बच्चे हैं वो क्या करेगा, रोजी करेगा, कारोबार ऊपर से बंद, ऊपर कोरोना आई हुई है, कारोबार है नहीं है, किराया देगा मुका के, बच्चे संभाले अपने, वो क्या करे वो गरीब। बिल्कुल ठीक है, ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं जी। वो मुसलसल बता रहे हैं, ये रिक्शा वाले जितने लोग यहाँ पे रुक रहे हैं बार बार, ये तमाम लोग मुतासर हैं, तमाम लोग परेशान हैं, क्योंकि इस रोड की वजह से उनकी परेशानी में मुसलसल इजाफा होता जाता है। ये आगे अगर आप ये जो पानी के मनाजर देखें, ये पानी नहीं है, ये सीवरेज का गंदा पानी है जो बाहर निकलता है और यही पूरी रोड पे आ जाता है, जिसकी वजह से पूरी रोड तबाह हाल है, खस्ता हाल हो चुकी है, टूट फूट का शिकार हो चुकी हुई है। ये अगर आप आगे मनाजर देखें, यहाँ से आगे जाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे गंदा पानी, गटर का पानी बाहर निकला हुआ है और ये आपके सामने सारी सूरत हाल है, ये ख़राब है सारी रोड। अब सवाल ये है कि एक मोरिया पुल को इतने साल हो गए, इस रोड को तकरीबन 2.5 साल हो गए। उस्मान बुज़दार साहब ने मंजूरी तो दे दी है कि एक मोरिया पुल भी मुकम्मल होगा, सर्कुलर रोड है, फ्लाईओवर भी बनेगा, 8 माह में कह रहे हैं मुकम्मल होगा। 3 साल से ज़ायद का अर्सा एक मोरिया पुल को हो गया, वो मुकम्मल नहीं हो सका। सर्कुलर रोड है वो आपके सामने खस्ता हाली है, तब टूट फूट का शिकार है, लोग परेशान हैं। यहाँ पे स्मूथ ट्रैफिक का फ्लो नहीं है, ट्रैफिक जब एक दफ़ा रुकती है यहाँ पे तो बुरी तरीके से मुतासर हो जाती है और फिर मिनटों की कहानी घंटों में तब्दील हो जाती है। ये है नए पाकिस्तान का नया शहर लाहौर।
ये आप देख रहे हैं जी सर्कुलर रोड का अहवाल आपके सामने है। गंदगी के ढेर हैं यहाँ पे, फुजला है, यहाँ पे मट्टी है, यहाँ पे सड़क टूट फूट का शिकार है, यहाँ पे ताजर बैठे हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, और वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि वो परेशान है। चाचा कदों बननी सड़क? ये जी 52 साल हो गए ना देखते हैं इत्थे गंदगी नहीं मुक्की मुकनी भी नहीं है। इमरान खान के दौर से इतने बिल्कुल ही कोई उम्मीद नहीं, खत्म हो गई। ये क्या कहानी है? रोड नहीं बनती? रोड शुरू से हम देखते आ रहे ये बन नहीं रहा, लेकिन ये 2-2.5 साल से जब से, लेकिन पहले पैच वर्क होता था यहाँ पे। मैं ये नहीं कहता कि पिछली हुकूमत खराब थी या अच्छी थी, लेकिन उनके इन कामों की तरफ तवज्जो थी। इनकी नहीं है? इनकी बिल्कुल नहीं है। उस क्यों ये है, ये इन्होंने फुटपाथ तोड़ा है लॉकडाउन से पहले मार्च में, ये ऐसे ही पड़ा अभी लोग आ रहे हैं, हादसात का बाइस बन दी ये चीज़ें। यहाँ पे मैंने सुना लोग गिर जाते हैं मोटरसाइकिलों से, रिक्शों से। ऐसे ही है, ये जंप ऐसा है कि कोई रिक्शा जाता है ना खड़ा हो जाता है। ये रोड अगर बन जाए ना तो ये ट्रैफिक नहीं रहेगी यहाँ पे। वो कह रहे हैं यहाँ पे फ्लाईओवर बनाएंगे, आपको लगता है बन जाएगा? जब बनेगा वो जब की बात है। ये हम उम्मीद कोई नहीं आपको? हम शुरू से सुनते हैं, कोई उम्मीद नहीं चाचा। क्यों? 3 साल जो पुल नहीं पूरा बनया। हाँ, एक मोरिया पुल। हाँ जी 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। ऐ भी नहीं बनना, ये भी नहीं बनना है, गल्ला जी बनना। क्यों? एहसास नहीं गरीब था? किदा गरीब था? खान साहब ਨੂੰ गरीब था एहसास? कूड़ा नहीं चुकिया ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਦੇ ਕਿਤੋਂ कूड़ा भी नहीं चुकिया जा रहा है। सही कह रहे हो, बड़ा मस्त कर रहे हैं। कोई काम नहीं ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੋਏ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, और कुछ नहीं करते। कुछ भी नहीं। ये आप लोगों की गुफ्तगू सुन रहे हैं, लोग गुस्से में आते हैं। यहाँ पे जो लोग ताजर हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपका काम कितना मुतासर होता है सड़क से? बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। गाहक आता है? नहीं, गाहक कहाँ खड़ा होता है? आपके सामने ही है जैसे भी चल रहे हैं। यहाँ तो गंदगी भी बहुत, कहाँ तो बदबू भी है, ये तो बहुत देर की है। ये पुट के भी यही गए हुए ना, ये जो हुकूमत आई है इसने पुटा हुआ है ना, अब ये सही करे तो फिर है ना। क्यों नहीं सही कर? ये इन्हों की मर्जी, अब क्या कह सकते हैं। एहसास नहीं करेगा? हाँ, एहसास है ही नहीं है, नहीं है। एहसास नाम की चीज़ ही नहीं है। इतने इतने अच्छे ख्वाब उन्होंने दिखाए हैं, वो ख्वाब सारे अधूरे कर दिए इन्होंने। बस ख्वाब ही रह गए। ख्वाब ही रह गए। सोएंगे तो नजर आएगा। सोएंगे तो नजर आएगी। सोते भी अच्छी लगेगी या जागते हुए तो नहीं लगेगी? ना, जागते हुए नहीं लगेगी। बहुत शुक्रिया। ये लोग हैं जो कारोबार करते हैं, वो कहते हैं हमारा काम यहाँ पे मुतासर हो रहा है। यहाँ पे लोग हैं जो ख़रीदारी करने के लिए कुछ आए हुए हैं, कुछ दुकानदार। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी भाई, रोड से आपका काम मुतासर होता है? हाँ जी, काम ही नहीं है, बिल्कुल परेशान बैठे हुए सारे दुकानदार। गाहक नहीं आता यहाँ? बिल्कुल कोई भी नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आता? ये गंदगी की वजह से। बदबू है यहाँ? हाँ जी, गटर का पानी निकल रहा है। गटरों का पानी उबल रहा है, गंदगी है, कितने आना इधर? तो सरकार ख्याल नहीं कर रही? ये तो देखो जी आपके सामने ही है। फिर सरकार को तो पता है सारा, फिर भी कोई काम नहीं हो रहा। आप बताएं सरकार। हैं जी, सरकार सुन रही है, बताएं, इल्तिजा करें। अब क्या करें बताओ? फिर हम तुम्हारे सामने मजदूर आदमी है ना, मेहरबानी करो बना दो। ताड़ी मेहरबानी है कि बना दियो, फिर और की कर सकते हैं। खान साहब कौन मेहरबानी हो साहब? ख्याल करो साडा। हाँ जी ठीक है, वो कह रहे खान साहब ख्याल करो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये सड़क से परेशानी है आपको? बहुत ज़्यादा। तो क्या मुतासर किस तरह होता है? यही है इसका काम हो। अच्छा, क्यों नहीं हो रहा? तो ये देखो, जब बस कह रहे हैं कर दें, करा देंगे। फ्लाईओवर बनाने लगे हैं। नहीं, ये मुश्किल लगता है। बहुत मुश्किल है। क्यों? नवाज शरीफ भी कर सकता, जो भी कर सकता। तो ये बुज़दार साहब नहीं कर सकते? ना, उम्मीद ही नहीं आपको? ना। क्यों? महंगाई इतनी उसने ज्यादा कर दी है, तो क्या आवाम के ना गरीब आदमी कितों खावे? ना गैस देंदे ने, ना बिजली, तो ना कोई ऐसा इंतजाम नहीं गा। अच्छा, ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये आपने गुफ्तगू सुनी है, हमारे बुज़ुर्ग शहरी हैं, वो आपको मुसलसल ये बता रहे हैं कि परेशानी है यहाँ पे। भाई, इस रोड की वजह से परेशानी है? जी है। क्या परेशानी? ये कोई 2 साल 3 साल हो गए, अभी तक बना नहीं है यार, बहुत परेशानी है। तो क्यों नहीं बना रहे? ये पता नहीं, गवर्नमेंट की नाकामी है, मौजूदा गवर्नमेंट की। वो तो कहते हैं हम एहसास करते हैं गरीब आदमी का। साथ करते तो नहीं है, वैसे बातें ही करते हैं। बातें करते हैं? हाँ, बातों में एहसास करते हैं, बातों में। वैसे नहीं कर। वो जो वज़ीर आला पंजाब है वो काम नहीं करता। नहीं करता ना,
इंतजार साहब काम नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं काम कर रहे। लाहौर को उसने कूड़ा बना दिया सारा। हमारी गली देखो, सारा कूड़ा, इधर जो गंदा नाला है उसके पास इतना कूड़ा है। ये कराची बन रहा है दोबारा। कराची बन रहा है? वो साफ सुथरा लाहौर जो होता था वो खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है। वो तो कह रहे हैं हम सोना लाहौर नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, खूबसूरत बनाएंगे। वो तो बातों में मना रहे हैं, वो प्रैक्टिकल नहीं कर रहे कोई। अच्छा ठीक है, वो कह रहे थी बातों में मना रहे हैं, प्रैक्टिकल ऑन ग्राउंड कुछ नहीं कर रहे। ये फुटपाथ की बात की लोगों ने कि ये फुटपाथ तोड़ा गया क्योंकि इसको दोबारा तामीर किया जाएगा और इस रोड को कुशादा किया जाएगा, इस रोड को सही किया जाएगा। लेकिन आप देखेंगे वो फुटपाथ जहाँ से तोड़ा है वो उसी तरीके से पड़ा है, ना तो उसका मलबा उठाया गया, ना उसको क्लियर किया गया, ना उसका लेवल किया गया, और सिर्फ मलबा छोड़ दिया गया और आवाम के लिए सिर्फ और सिर्फ परेशानी छोड़ दी गई। सवाल उठ रहा है कि तरक्याती काम क्यों नहीं हो रहे? पंजाब हुकूमत को अब 2.5 साल बीत चुके हैं। मरकज़ में आए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2.5 साल बीत चुके हैं। पिछली हुकूमतों के जो मसाइल थे, जो खान साहब कहते थे समझ नहीं आते, उनकी पंजाब हुकूमत को भी अब समझ आ गए। अब वक्त है डिलीवर करने का। प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं बार बार कि जो डिलीवर नहीं करेगा उसको तब्दील कर दिया जाएगा। कप्तान अपनी टीम को तब्दील करता रहता है, लेकिन यहाँ की सिचुएशन देखते हुए बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि टीम को तब्दील क्यों नहीं किया जा रहा, और अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा रहा तो उसकी जगह परफॉर्मेंस वाले को लाया जाए, और अगर कोई परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो उसको आवाम के सामने लाया जाए, वो आके बताए कि ये काम हो रहा है। क्योंकि गरीब आदमी इस वक्त 2 चीज़ों से परेशान है। एक वो कहता है महंगाई है, दूसरा वो कहता है कि हमारे इलाकों में तरक्याती काम नहीं हो रहे। सड़क टूटी है तो वो मज़ीद टूटती जा रही है। जो प्रोजेक्ट्स ज़ेर-ए-इल्तवा हैं वो मज़ीद ज़ेर-ए-इल्तवा होते जा रहे हैं। सालों की कहानी बीत चुकी है अब, लेकिन काम मुकम्मल नहीं हो रहा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं। कोशिश करेंगे प्रोग्राम में आज किसी हुकूमती नुमाइंदे से सवाल करें, उनसे पूछें कि क्या हो रहा है पंजाब हुकूमत में। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ब्रेक पाए के बाद फिर आपके प्रोग्राम में खुशामदीद करते हैं। बात करें लाहौर शहर के तरक्याती प्रोजेक्ट्स की। आपने एक मोरिया पुल देख लिया, सर्कुलर रोड देख ली, लोग उस पर बात कर रहे हैं, दीगर शहराएँ भी आपके सामने। इसी पे बात करने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकन सूबाई असम्बली सादिया सोहेल राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने का, क्योंकि आप लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की गवर्निंग बॉडी का भी हिस्सा हैं और सारे मामलात को देख रही हैं। एक बड़ा मासूमाना सवाल है जी कि 3 साल हो गए, एक मोरिया पुल क्यों नहीं बन पा रहा? तो बहुत शुक्रिया मुझे आपने मौका दिया कि मैं अपना मौक़िफ़ बयान कर सकूं अपने इदारे का। देखिए, जहाँ तक सिर्फ एक मोरिया पुल की बात नहीं है, ये काफ़ी सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे कि जहाँ अशद ज़रूरत थी फौरी तौर पे काम की, जिसमें शाकाम चौक है, क्रीम मार्केट का है, बरकत मार्केट वाला इशारा है, और इस तरह के बहुत सारी जगहें हैं, और अंदरूनी शहर तो काफ़ी ज़्यादा इसमें काम करने की गुंजाइश है। अच्छा, इसमें आपको पता है एक तो चीज़ होती है कि एक प्रोसीजर है जिसे फॉलो करना पड़ता है। फिर दौस मार्केट का था अंडरपास भी इस मामले में, और हमने जो वासा के ज़ेरे निगरानी जो रिजर्वायर्स बनाए थे, जो बारिश में जो 2 रिजर्वायर्स, जो बड़ा फायदा रहा, और उसमें आगे 10 बनाने जा रहे हैं। अब जो जिस पे वर्किंग हो रही थी, काम हो रहा था, और इस तमाम की फिजिबिलिटी एक पूरी समरी बनाई गई, उसको एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ता है। कुछ आपको अपना बजट भी देखना पड़ता है। बीच में पेंडेमिक की वजह से जो 1 साल से हम पेंडेमिक जो फेस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, उसमें आपके लेबर और बहुत सारे इशू, इस पेंडेमिक बहुत बड़ी वजह बनी तमाम चीज़ों को डिले करने का। लेकिन अब आपने देखा होगा सीएम हाउस में बाकायदा प्रोग्राम भी हुआ है उस पर पूरा कि ये प्रोजेक्ट पे काम, इस पर कंप्लीट पेपर वर्क कंप्लीट, इसकी मंजूरी हो गई है, इसके लिए बजट मुख्तस हो गया है। सवाल कर रहे हैं, देखिए 2017 में उसका काम शुरू हो गया, पेपर वर्क कंप्लीट हो गया, 2018 से मशीनरी लग गई, आपने 2018 गुजार दिया, 2019 गुजार दिया, 2020 मार्च 2020 आखिरी डेडलाइन थी, 7वीं डेडलाइन, पहली नहीं 7वीं डेडलाइन थी, और कोविड आया फरवरी से पाकिस्तान में और मार्च से पंजाब में, यानी मार्च में कंप्लीट होना था, वो क्यों नहीं कंप्लीट हो रहा? अच्छा, मैं बताऊं उसका क्या हुआ। जब ये पहले इसका जो नक्शा मंजूर हुआ, जो तमाम चीज़ें हुई, जब इसको स्टडी किया गया इन डिटेल,
तो इसके बनाने से, इसके इस तरीके के से, जैसे ये जो मंजूर हुआ था उसको उस शेप में बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, उसमें मजीद ये था, पैसा तो लग जाता, लेकिन ऐसे वहाँ की जो रश और वो जो उसका वहाँ का इशू है वो सॉर्ट आउट नहीं होता था। उसको दोबारा रिविजिट किया गया। ठीक है। उसमें बहुत ज़्यादा कमी पेशियाँ थी। जब एक इंजीनियर्स का एक एक्सपर्ट जब ओपिनियन उस पर लिया गया, क्योंकि उस पर लागत तो आ रही थी, लेकिन जब कुछ इश्यूज के हाईलाइट होने शुरू हुए वो काम को इसलिए रोका गया। इसलिए नहीं रोका गया कि कोई उसमें हुज्जत थी। हुज्जत ये थी कि वो बनाने से भी पैसा भी लग जाना था और मसले का हल नहीं होना था। वहाँ पे दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि आपसे मैं इसलिए सवाल करता हूँ हमेशा ऐसे, क्योंकि आप पब्लिक इंटरेस्ट को भी देखती हैं, आवाम से भी मिलती हैं और आवाम का दर्द भी रखती हैं। वो काम शुरू हुआ और आपकी गवर्नमेंट में वो काम हो रहा था। मुतअद्दिद बार ये बात हुई, फिर हमने देखा कि DG LDA को तब्दील जब 2 दफ़ा किया गया तो उसमें भी कहा गया कि ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर साहब गुस्सा हुए। लेकिन अब जब वो काम छोड़ दिया है, वहाँ पे हाई वोल्टेज तारें 5 फुट की हाइट पर मौजूद हैं। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाएगा, वहाँ पे सरिये निकले हुए हैं, वहाँ पे गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, वहाँ पे लोग पैदल नहीं चल सकते। खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाएगा तो फिर तमाम लोग हम वहाँ पे पहुंचे होंगे, ताज़ियत भी कर रहे होंगे, अफसोस भी कर रहे होंगे। अगर रुकना ही था और चेंज हो जाता तो उसको एटलीस्ट सिक्योर तो किया जा सकता था। अच्छा, वैसे मैं बताऊं ऑनेस्टली, ये अलमिया हमारा है, हम लोग जो चीज़ जहाँ होती है वहीं छोड़कर सब, क्योंकि आपने बताया मैं वर्कर हूँ और मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैं इन मसाइल को समझती हूँ। खुली तारों का मसला, अब यकीन माने इदारों को जा के अवामी लोग हैं, हमने अवाम के मसाइल की निशानदेही करनी होती है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। अभी हमारी चीज़ों में, अदारों में काम करने के लिए इनको ये सेंस कि इंसानी ह्यूमन लाइफ को वो वैल्यू करने के लिए वो नहीं है हम लोगों में। उसमें बहुत काम, मिजाज ही नहीं है। आप इस चीज़ों की निशानदेही भी करें, बार बार कहें, हमारे यहाँ जो काम जैसे वहीं छोड़ के सब फरार हो जाते हैं। ये है सर्कुलर रोड पे आप ही की दौरे हुकूमत में उन्होंने दरमियान में फुटपाथ तोड़ा और यूटर्न बनाया। वो ना तो यूटर्न बन सका, ना ही वो प्रॉपर। वहाँ पे मलबा पड़ा है, रोड टूटा हुआ है, सीवरेज का पानी बाहर आ रहा है, बदबू है। बच्चे, सादिया साहब, बच्चे खवातीन गिर रहे हैं वहाँ पे, वो मोटरसाइकिल से गिरते हैं, वो रिक्शे से गिरते हैं, वहाँ पे बुरा हाल है। और ये भी 3 साल से मुसलसल चल रहा है। अच्छा, तो अब देखें ना, अब तो ये बात नहीं होगी कि पिछली हुकूमत नहीं करती। नहीं, देखिए मैं और आप ये बात ऐसे ज्यादा करती भी नहीं है। मैं समझती हूँ कि हम सबको अपनी जवाबदही जरूरी है। हम ब्लेम गेम हो गया, बहुत हो गया, अब हमारी जिम्मेदारी है। अगर कोई काम नहीं हो रहा है या डिले हो रहा है तो इसमें देखिए, ख्वाह वो ब्यूरोक्रेसी डिले करती है, ख्वाह हमारे नीचे जो एक मिजाज बन चुका है चीज़ों को डिले करने का, लोगों में गैर जिम्मेदारी का, ये चीज़ रुझान, इसको जो है ना, हम जो भी है, रियासत उसकी जिम्मेदार होती है। इसलिए अदारों के मिजाज को दुरुस्त करना, ये इन इश्यूज को हैंडल करने में टाइम लगेगा, लोगों का मजाज चेंज करने में। अब बिलीव कीजिए, मुझे पता, मुझे बनेंगे 14 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस खंडर बन चुके हैं। इस चीज़ की मैं आपको एक देखें, ये पिछली हुकूमत ने शुरू किए थे। अच्छा, हमारे यहाँ क्या हुआ, अगर मैं आपको बताऊँ ना कि रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, मैं ब्लेम गेम नहीं करती हूँ, आपको पता जिस तरीके से ये सब कुछ किया गया बगैर सोचे समझे, बगैर कोई फंड उसके लिए और मुख्तस किए हुए, अगर हैं तो कंपनियां भी आपकी हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी आपके हैं, इतने के करप्शन और इतने के मामलात हैं। WMC का हाल देख रहे हैं क्या, जो कचरा का वेट रात को किया जाता था, जिसके पर आप पेमेंट देते हैं, वो मशीनों समेत कचरे का वेट, करोड़ों रुपए आप पर डे पे कर रहे हैं, और लेने वाले भी आप हैं, देने वाले भी आप हैं। दे आप आवाम की जेब से रहे हैं, ले आप अपनी जेबों में रहे हैं। इस तरह के मामलात इतने हैं। LDA का जो इदारा था, ये था कि खान साहब कहते थे कि इस इदारे के नाम पे इतने की बदनामी और वो चीज़ें कि इसको ख़त्म ही कर देना चाहिए। तो जब इस पे बात हुई तो एक मुख्तस टीम ऐसी मुखलिस लोगों की गई कि जो इसमें बेहतरी ला सकें। वाइस चेयरमैन शेख इमरान इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है। कितने हमने DG बदले हैं, वजह यह है कि नीचे का अमला इतने करप्शन। फिर वही सवाल हो रहा है कि आप वहाँ पे वन विंडो ऑपरेशन कर दें, चीज़ें अच्छी कर दें, समझ आती है, अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी आपने पंजाब असम्बली में पिछले सेशन में आपने LDA के हवाले से कानून साजी दोबारा की है, इसको बड़े स्केल पे लेके जा रहे हैं, दीगर इसमें शामिल कर रहे हैं चीज़ें। लेकिन फिर सादिया साहिबा, जब तक लाहौर शहर की सड़क पे पड़ने वाला गड़ा फिल नहीं होगा, वो मजीद गहरा होता जाएगा, तो लोग तो सवाल करेंगे। लेकिन इसके लिए मैं अब एक अच्छी खबर भी सुना दूं। हम मायूसी की बातें तो होती हैं, लेकिन
तमाम जो पेपर वर्क था, तमाम ग्राउंड वर्क, बजट के हवाले से, मंजूरियों के हवाले से तमाम कंप्लीट हो गया और हमें बहुत कम टारगेट दिया गया टाइम का सीएम पंजाब की तरफ से भी, और प्राइम मिनिस्टर का ज़ाती इंटरेस्ट है इन कामों में। डेवलपमेंट जो हमने लॉन्च किए हैं इसको बहुत लोग आपको कंपेयर करते हैं शहबाज शरीफ से। नहीं, बहुत शहबाज शरीफ जिस तरह डेवलपमेंट वर्क करवाते थे लोग कंपेयर करते हैं। आपको बता आज लोगों को खुशखबरी सुनाई कि सर्कुलर रोड पे फ्लाईओवर बनने जा रहा है। हाँ, बिल्कुल मंजूरी दे दी है उस्मान बुज़दार साहब ने और 8 माह का कहा है कि 8 माह में हम मुकम्मल करके दिखाएंगे। लोग मान ही नहीं रहे। लोग अब ये मानने को तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत कुछ डिलीवर कर सकती है। और आज एक ताजिर ने एक गिला किया जो मेरा फर्ज आप तक पहुंचाऊं। उन्होंने कहा कि बुज़दार साहब से रिक्वेस्ट करें, आप रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि वो जब गाड़ी पे निकलते हैं वो कहते हैं कि माल से उस तरफ होकर निकल जाते हैं। यहाँ भी लोग लाहौर में शहर बसते हैं, कभी इस तरफ भी आ जाए। मैं आपको बताऊं, अब जब हमारी मीटिंग उस पर हो रही थी, क्योंकि हमारे LDA के चेयरमैन सीएम पंजाब हैं और उन्होंने ख़ास तौर पर कहा कि अंदरूनी शहर जो सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड एरिया है, अब हमें डेवलपमेंट वर्क की रुख उधर करना है। और ये हकीकत है कि तमाम लोग काम करना चाहते हैं। मैं आवाम को इस चीज़ की यकीन दहानी दिलाती हूँ कि इंशाल्लाह आप काम होता भी देखेंगे, काम के आपको नताइज भी सामने आएंगे, आप कम पैसों में ज़्यादा काम होता देखेंगे। और इस चीज़ की गारंटी है, उसमें वो पैसा जो है ना वो किसी की जेब में नहीं जाएगा, जो वो कंपनियां भी लोगों की होंगी और वो बिल्कुल इसमें ईमानदारी दयानतदारी से काम होगा और पीछे करप्शन के अंबार नहीं निकलेंगे। हम सुरखरू होंगे। डिपार्टमेंट में आवाज उठाती हैं क्योंकि लोगों को ये जानना चाहिए, उनका वो ये जानना चाहते हैं कि जो लोग जिन्होंने तब्दीली का नारा लगाया, जिन्होंने हमें कहा कि बाहर निकलो, आप डोर टू डोर कैंपेन पे गई, खान साहब जलसे करते थे, आप गली मोहल्लों में जाती थी कि इमरान खान लाहौर में आ रहा है, बाहर निकल रहे हैं, हमें याद है, मैं वो कवर करता रहा। तो वो लोग सवाल कर रहे हैं कि आप असेंबली में बात करें, आप डिपार्टमेंट की बोर्ड मीटिंग से बैठती हैं, वहाँ पे बात करें, लोग बहुत परेशान हैं। और अब तो लाहौर में कूड़े के ढेर लग गए, LWMC भी कॉन्ट्रैक्टर्स भी चले गए। मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देती हूँ कि मैं आवाम की आवाज़ असेंबली में भी थी, हर जगह पे हूँ, और जिस बोर्ड में भी मैं 3-4 बोर्ड्स की मेंबर हूँ, मैं हमेशा वहाँ अपने एज ए पार्टी को नहीं, आवाम को रिप्रेजेंट करती हूँ। मैं हमेशा इन मसाइल के पर निशानदेही भी करती हूँ और उन पर जल्द अज जल्द अमल दरामद कराने की भी बात करती हूँ। WMC का मैं आपको बता रही थी कि करप्शन का यह आलम था कि मशीनों को तोड़ के पेमेंट्स हो रही थी, करोड़ों रुपए आवाम के जिस तरह गए हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की आड़ में। आप WMC का भी हम किबला दुरुस्त कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, वो चीज़ें भी आपको बेहतर सूरत में। हमारा कॉर्पोरेशन सिस्टम था, बेहतरीन सिस्टम था, लोकल बॉडी के अंडर यूनियन काउंसिल लेवल पे कॉर्पोरेशन का इदारा, पैसा कम खर्च होता था। आज आप जो ब्लैक मेलिंग सिस्टम बनाया गया, जिस तरह कंपनियां चाइनीज नाम पे, पीछे कंपनियां अपनी ही हैं, चाइनीज नाम रखकर उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे, ये तो इतना गंद है। देखिए तड़कों का गंद भी साफ होगा, लेकिन जो इदारों के अंदर का गंद है ना, लेकिन हम वो भी साफ करना पड़ रहा है। पहुंचा होगा क्योंकि आप आवाम से राब्ते में रहती हैं। गिला जो सबसे बड़ा इस वक्त गिला लाहौरियों का आ गया है, वो कहते हैं कि शायद हमसे बदला लिया जा रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम लीग नवाज को मेजॉरिटी दे देगी, लेकिन हम लोग जो आपका वोटर है वो कहता है कि हमने नारे लगाए, हम बाहर निकले, हमने तख्ते लाहौर जो इमरान खान साहब कहते थे, हमने उससे खिलाफ आवाज़ उठाई और शायद अब हमसे बदला लिया जा रहा है, हमें कुछ नहीं दिया जा रहा और अब हम अपने घर वालों को जवाब नहीं दे सकते कि हमारी हुकूमत है, हम क्या करें। ये गिला है ऐसा देखिए, गिला तो बनता ही नहीं है और हो ही नहीं सकता। देखिए पार्टी की, आप किसी भी पार्टी के वोटर हो, आप पाकिस्तानी हैं, और जब जो भी पाकिस्तान की हुकूमत एक आपको ऐसा इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर की सूरत में एक ऐसा लीडर है जो वाकई लोगों से मोहब्बत करता है, उसने आज तक जो काम भी किए वो किसी तबके के लिए नहीं किए, पाकिस्तान के लिए किया। ठीक है, तो ये हमारा डेवलपमेंट वर्क कब से शुरू हुआ? क्योंकि नया प्रोजेक्ट भी आया सोना लाहौर, हमने देखा कि लिबर्टी चौक हो, केनाल रोड हो, कोई आम शारा हो, इतने बड़े बिलबोर्ड्स लगा दिए कि सोना लाहौर बनेगा। लोग कह रहे हैं कचरा आ गया, सोना नहीं बन रहा। तो डेवलपमेंट वर्क कब से शुरू होगा सर? डेवलपमेंट वर्क जब शुरू हो चुका है, बाकी जो आपको इसके सम्राट जो है वो इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर चीजें आपको डेवलप होती नजर आएंगी, काम नजर आएगा। और आप जगह जगह देखेंगे, के बाद से हम आपसे जब बात कर रहे होंगे तो प्रोजेक्ट की बात कर रहे होंगे कि ये काम में, और आप शुरू होने की बात नहीं कर रहे होंगे, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की बात कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आपने उनकी सुनी, हमने जिस तरह आपसे वादा किया था हमेशा आपकी आवाज बनते हैं, वो आवाज ईमान तक पहुंचाई है। अब ये आगे बात करेंगी सर्कुलर रोड का, वो कह रही है मसला है, एक मोरिया पुल का मसला है, दीगर डेवलपमेंट वर्क का मसला, वो कह रही है जहाँ इतना इंतजार कर लिया 2 महीने और इंतजार करें, हालात बेहतर रहने को, हालात अगर बेहतर ना हो तो हम तो आपकी आवाज़ उठाने के लिए मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे से सुल्तान शाह की जाती जगह।